Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 चैलेंज टू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की चुनौतियां के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें मेजर चैलेंज के रूप में 3 मेजर चैलेंज हैं। कौन कौन? फर्स्ट नंबर पर फाउंडेशनल चैलेंज, सेकंड नंबर में चैलेंज टू एक्सपेंशन और थर्ड नंबर में डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी फर्स्ट नंबर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे फाउंडेशनल चैलेंज, यानी बुनियादी जो आधार की जो चुनौती होती है स्टार्टिंग का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर एक कंट्री के अलग अलग अपना अपना चैलेंज होता है, जिसमें अभी भी बहुत से देशों में इस तरह के फाउंडेशनल चैलेंज हैं। इसमें क्या होता है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अलोकतांत्रिक होता है, जो लोकतांत्रिक नहीं रहता है सरकार, उससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है इसमें। यानी कि जो अलोकतांत्रिक जो सरकार वहाँ है, जिसको लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में चेंज करना, फॉर्म करना होता है, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी देश में जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है और वहाँ से पर लोकतंत्र को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर में सबसे पहले जो नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको सबसे पहले समाप्त करना होता है। सबसे पहले समाप्त करिए उसको, जो अलोकतांत्रिक सरकार जो बना हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड में जो मिलिट्री पावर को कंट्रोल करना शुरू ना कर दे, यह भी देखना होता है उसमें, ठीक है। जो सेना होता है जो सत्ता पर नियंत्रण न कर सके, उसको भी समाप्त करना रहता है। और थर्ड नंबर में है इसमें कि एक हमें फाउंडेशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है, यानी कि ऐसा कि जो संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करना होता है। इस तरह से कि चैलेंज कौन कौन से देश ने झेले हैं, तो ओमान हो गया, कतर हो गया, या फिर सऊदी अरबिया हो गया, या म्यांमार, ये सब कंट्री फाउंडेशनल चैलेंज को फेस किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग जाने फाउंडेशनल चैलेंज, यानी बुनियादी आधार की चुनौतियाँ ऐसा डेमोक्रेटिक का है। सेकंड चैलेंज डेमोक्रेटिक के हम लोग जानेंगे चैलेंज टू एक्सपेंशंस, यानी कि विस्तार की चुनौती, विस्तार करने की। ये भी क्या है? ये चैलेंज है जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में चैलेंज फेस करता है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जहाँ है, किसी भी कंट्री है, वो इस तरह के चैलेंज फेस करते हैं, चैलेंज टू एक्सपेंशन का। इस चैलेंज में हमें डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को क्या होता है कि हर रीजन में, हर इंस्टीट्यूशन में, जो कोई भी क्षेत्र एरिया हुआ या कोई भी संस्थान हुआ, संस्था में, या हर सोशल ग्रुप जो भी है, सामाजिक जो समूह हुआ, उसमें लागू करना होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है। और इसमें जो चैलेंज टू एक्सपेंशन हुआ, विस्तार की चुनौती में, इसमें लोकल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाता है, इसमें पावर ज़्यादा दे दिया जाता है। और हमें यह समझना होता है कि इस तरह के चैलेंज में कि सोसाइटी में जो वुमेन्स हुए, महिला हुए, या मिनोरिटी जो अल्पसंख्यक जो समूह से हैं, उनको समान रूप से देखा जाता है कि समान है, ऐसा समझा जाता है। ये सब सोसाइटी में बहुत ही मुश्किल होता है, सबको समान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह के लोग भिन्न भिन्न समुदाय से संबंधित हैं, अपना अपना, इसलिए
इन लोग के समान करना भी एक तरह से चुनौती है या चैलेंज है। ठीक है, और इस तरह के जो चैलेंज है जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया में भी हुआ इस तरह का चैलेंज है, या फिर अमेरिका में जो हुआ, ये सब में चैलेंज फेस किया है ये विस्तार की चुनौती का। ठीक है, और थर्ड चैलेंज है डेमोक्रेसी का, उसके बारे में जानेंगे। डीपेनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को मजबूत करना, डीप करना। इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक जो संस्था है और जो बर्ताव को काफ़ी मजबूत बनाना होता है, और इसमें जो सिटीजन है, जो नागरिक लोग हैं, को यह रियलाइज करवाना होता है ऐसा कि अब वे गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि उनका उम्मीद पूरा कर सकते हैं जो उम्मीद रखे होंगे। और यदि उनको कोई भी तरह का प्रॉब्लम अगर होती है, कोई भी समस्या होता है, तो गवर्नमेंट से वे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और वे जो गवर्नमेंट जो सरकार को इनडायरेक्टली रूप से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा उन लोग के एक्सपेक्ट करना होता है, ऐसा रियलाइज करवा दिया जाता है लोगों के। और जो डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होता है, जो फैसला जो लेने की जो प्रक्रिया में, उसमें क्या है कि उसमें भी वो भाग ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो सोसाइटी में रीच और जो पावरफुल, जो अमीर या फिर जो प्रभावशाली लोग हैं, जैसे अंबानी अडानी अभी हुआ इंडिया में, उसी तरह रीच और पावरफुल लोग को इस डिसीजन मेकिंग में उनके नियंत्रण और जो भागीदारी होता है, प्रभाव जो नियंत्रण और प्रभाव को उसको कम करना होता है। ठीक है, और हमें पूरी कंट्री के जितना भी हमारे देश के हैं, हर सोसाइटी में से पूरे सिटीजन को, सभी नागरिकों को दिमाग में ये बात डालना होता है, घुसाना होता है दिमाग में, समझाना होता है लोगों को कि डेमोक्रेसी उनकी ही गवर्नमेंट है, जो लोकतांत्रिक जो सरकार है, जो उन्हीं की सरकार है, ऐसा दिमाग में सभी को समझाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग जाने चैलेंज टू डेमोक्रेसी में 3 तरह के मेजर चैलेंज जाने। एक फंडामेंटल चैलेंज के रूप में जो बुनियादी आधार की चुनौती है, फाउंडेशनल जो चैलेंज हुआ, और सेकंड नंबर में चैलेंज था चैलेंज टू एक्सपेंशन यानी कि विस्तार की जो चुनौती हुआ, और थर्ड नंबर का चैलेंज था डीपेनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करने का चैलेंज कि किस तरह से मजबूत किया जाए। ठीक है, ओके।